प्रभु ने गीता में कहा है कि प्राणी जब ज्ञान के चरम परिणति पर पहुंचता है तो उसे एक पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वो है शाकाम भक्ति। महाराज हम उसे शाकाम भी कह सकते हैं। प्रारंभिक भक्ति में जीव जब प्रवेश करते हैं तो उसके माध्यम से प्रभु का स्तवन करता है और उसे भक्ति के अंतिम स्थिति पर जाने से ज्ञान की प्राप्ति होता है। ज्ञान के मार्ग में चलते चलते अंतिम सिद्धि पर पहुंचता है तो कहते मद भक्ति लभते पराम। बोले महाराज फिर जीव परमात्मा की प्राभक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, दिव्य प्राभक्ति मिल जाती है, भक्ति में निष्कामता आ जाए। चैतन्य देव ने कहा है कि परमात्मा की भक्ति के बदले में यदि हम भोग की कामना करते हैं, यदि हम मोक्ष की इच्छा रखते हैं तो फिर हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। बोले महाराज इसलिए परमात्मा के चरणों में जो भी भक्ति की जाए वो निष्काम की जाए, निष्पक्ष की जाए, निस्वार्थ की जाए। बोले महाराज और निष्काम भक्ति जिसके मन में आ जाए उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उससे भगवान रीझ जाते हैं। भागवत में तो स्वामी श्री सुखदेव जी कहते हैं कि चाहे कोई चारों वेदों का ज्ञाता क्यों नहीं, चाहे कोई छहों शास्त्रों का नितांत विद्वान क्यों ना हो, लेकिन यदि कृष्ण के चरणों में प्रीति नहीं है, यदि कन्हैया के चरणों में प्रेम नहीं है तो महाराज शास्त्र पढ़ने का कोई फायदा नहीं। बोले महाराज उसे भगवान जल्दी नहीं मिल सकते जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, जिनके हृदय में भाव नहीं। आज कहते महाराज उसका एक बड़ा ही सुंदर नितांत एक विद्वान है, उसका बड़ा ही सुंदर प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक बार महाराज श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भैया गौ चढ़ाते चढ़ाते वन में गए और जैसे महाराज वन में गए सो वहां कुछ ब्राह्मण देवता समस्त आचार्य जन मिल के उस जंगल में यज्ञ कर रहे थे। महाराज बड़ा ही सुंदर भव्य यज्ञशाला बना था और उसमें सभी यज्ञ कर रहे थे। महाराज कहते कृष्ण और बलराम दोनों गौ चराते चराते उसी वन में गए और जैसे वन में पहुंचे उनके संग में सभी सखान थे। सभी सखान से भगवान ने कहा कि सुनो, कुछ ही दूरी पर ब्राह्मण देवता की कुटिया है, यज्ञशाला है। बोले सुनो, हमें आज जोर से भूख लगी है, तुम जाकर ब्राह्मण देवता से कछो खाए के ताए मांग कर ले। सभी ब्रजवासी ने सुना सो महाराज सभी अब धीरे धीरे जा रहे हैं उस यज्ञशाला के। अब यज्ञशाला में अभी ब्राह्मण देवता बैठे नहीं थे, महाराज अभी वो बैठने ही वाले थे। सो यज्ञशाला के मुख्य द्वार पर बैठे हुए थे और बड़े भाव से वो वहां बैठे थे। इतने में कृष्ण और बलराम दोनों भैया की खबर लिए वहां पर ब्रजवासी पहुंच गए और जैसे पहुंचे महाराज तो उन्होंने जाकर कहा कि ब्राह्मण देवता राधे राधे। बोले राधे राधे। बोले महाराज, बोले कहां से आए हो? ब्रजवासी ने कहा कि सुनो ब्राह्मण देवता, आज कृष्ण और बलराम दोनों भैया गौ चराते चराते आए हैं। उन दोनों भैया को बड़ी जोर की भूख लगी है, सो कछु खाए के ताए भोग दे। ब्राह्मण ने सुना, बोले भाई कौन आए? बोले कृष्ण और बलराम। बोले तुम ठहरे गवरिया के गवरिया। बोले कहा तुम गवरिया ब्रजवासी और कहा हम नितांत विद्वान ब्राह्मण। बोले तुम हमारे हाथ के भोग पाओगे? बोले अभी के अभी लौट जाओ। महाराज सभी को लौटा दिया, सभी ब्रजवासी लौट कर चले गए। जब भगवान के पास पहुंचे
तो भगवान ने पूछा कि आ गए सखा? बोले हाँ। बोले कछु खाए के ताए प्रसाद लाए? सखान ने कहा हाँ लाए। बोले पाओगे? बोले क्या लाए? बोले अंगार लाए हैं, पाओगे? भगवान ने कहा कि ऐसो काहे को बोले? बोले अंगार कोई पावे वालो चीज है। बोले महाराज तुम ऐसे काहे को बोल रहे हो? बोले महाराज तूने तो ऐसी जगह पर भेज दिया ना कन्हैया, ऐसे ब्राह्मण देवता के पास भेज दियो तो वाने तो हमारी राधे राधे भी ना ली, वाने तो हमारी राम राम भी ना ली, और तुम बात करते हो भोजन देने को। बोले रहने दे कन्हैया। बोले तुम कहाँ गए थे? बोले तुमने जहां भेजा वहीं तो गए थे। बोले ब्राह्मण देवता के पास गए, उनसे कहा भी, उसने तो हमारे राधे राधे भी ना ली भैया, भोजन देना तो दूर की बात। भगवान ने कहा तुम ठहरे गवरिया की गवरिया। बोले क्यों? बोले तुम्हें भोग भी नहीं मांगना है। अरे तुम्हें जब भोग मांगने गए तो तुम ब्राह्मण देवता से भोग क्यों मांगे? यदि भोग ही मांगना था एक बार ब्राह्मण पत्नी से भोग मांग कर देखते ना। तुम्हें थाल बढ़ बढ़ के भोग ना मिलते तो फिर कहना कि हम गलत करें। बोले तुम एक बार मांग के तो देखते। सखा ने कहा ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बोले महाराज, बोले तू कह रहा है तो हम एक बार और चले जाते हैं। अब इस बार भगवान के सखा सभी पुणे से आए, पुणे से यज्ञ मंडप में आए। अब इस बार ब्राह्मण देवता सभी यज्ञ में बैठ गए थे। सभी बड़े सुंदर से यज्ञ कर रहे थे, सभी बड़े सुंदर से स्वाहा स्वाहा बोल रहे। सभी अपने यज्ञ में ध्यान थे, किसी को ध्यान था ही नहीं कि द्वार पर कौन आया। इस बार किसी ने किसी को राधे राधे राम राम नहीं करे। इस बार सीधे सीधे कक्ष में बढ़ गए, और जैसे कक्ष में बढ़े महाराज सो अंदर ब्राह्मण पत्नी बैठे थी। ब्रजवासी गई, बोले मैया राधे राधे। बोले राधे राधे लाला। बोले कहाँ से आओ? बोले मैया आज हमारे कृष्ण बलराम दोनों सखा गऊ चराते चराते आज इस जंगल में आए हैं, आज इस वन में आए हैं, और उन दोनों भैया को बड़ी जोर की भूख लगी है, सो कछु खाए के ताई दे दो ना। माताओं ने जैसी सुनी, महाराज बोले आप अभी बैठो, मैं अभी आपके ताई भोग बनाऊं। सभी बैठ गए, बड़ी सुंदर भाव से ब्राह्मण पत्नी ने भोग बनाया। कछु खाइबे के योग्य, कभी चूसबे योग्य। महाराज बड़े ही सुंदर सुंदर भाव से भोग बनाया, थाल सजाए। बोले महाराज यदि आप उचित समझे तो बोले सुनो, आप सबके संग हम भी चले, भगवान को अपने हाथों से भोग लगा के आ जाओगे। बोले चलो ना, ये भी कोई पूछने वाली बात है। बोले चलो तो सही मैया। आज सभी माताएं बड़े भाव से भगवान के लिए भोग बना बना के लेकर जा रही है। महाराज माताओं ने नेक नेक बार पल्लू कर लिया। अब माता ने पल्लू क्यों किया? क्योंकि महाराज जैसे घर से निकलती तो सामने यज्ञ मंडप थी, और उनके मन में भाव आया कि अब ब्राह्मण देवता यज्ञ में से तो कुछ पूछ नहीं सकते, और यदि आंखें मिली तो इशारे इशारे हम पूछेंगे कहाँ जा रही है, और यदि पूछेंगे तो हमें भी बताना पड़ेगा। बोले ना आंखें मिलेगी, ना वो पूछेंगे, ना कोई जवाब देना होगा। अब सभी के सभी जा रही है बड़े भाव से भगवान के लिए भोग लेकर। भगवान जिधर नजर डाले उधर देखे लाखों की संख्या में माता आ रही हैं, और भगवान ने सभी माताओं का बड़ी सुंदर से स्वागत किया। आज सभी ब्राह्मण पत्नी आई और उन्होंने जाकर कही कि भगवान मैं आपके ताई भोग बनाकर लाई। बोले आप नेक भोग को पाकर देखोगे? बोले क्यों नहीं? बोले माता आज सभी माताएं भगवान को भोग लगाए। आज भगवान ब्राह्मण पत्नी की गोद में बैठे बैठे भोग पा रहे हैं। ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा मुस्कुरा रहा है। बोले देखो तो सही। बोले ब्राह्मण देवता को वेद पढ़ते पढ़ते
महाराज कमर 3-3 जगह से टेढ़ी हो गई और महाराज वेद पढ़ते पढ़ते बाल सफेद हो गए, लेकिन उसे भगवान का दर्शन हुआ क्या? बोले नहीं महाराज। बोले देखो ब्राह्मण पत्नी का भाव तो देखो, मात्र एक क्षण के लिए भगवान के लिए भोग क्या लेकर आए, आज जगत के पति गोद में बैठकर भोग पा रहा है। देखो कितना सुंदर भाव है, देखो कितना सुंदर ये दृश्य है, कितना सुंदर ये चरित्र है। पंडित जी बेचारी को महाराज पुराण पढ़ते पढ़ते जीवन व्यतीत हो गई, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं। और इधर क्षण भर में माताएं भगवान के दर्शन करें। महाराज माताओं से बढ़कर संसार में भगवान कौन हो सकता है? महाराज प्रातः काल घर में उठना, घर के कार्यों को करना, फिर घर के नित्य कर्म को करना, बालक बच्चे को स्कूल ऑफिस भेजना, फिर महाराज बिहारी जी के आके प्रातः काल की आरती भी करना, पूजन भी करना, और फिर महाराज दोपहर में भाग भाग के आके कथा भी सुनने आना, फिर महाराज संध्याकालीन विलंब से घर जाना। अब कई माताओं को महाराज घर में जाके डांट फटकार भी सुनने को मिलती होगी कि लेट हो गए हैं महाराज, वो भी जाके बर्दाश्त करना, और फिर भी अगले दिन भाग भाग के फिर कथा में आने की तैयारी करना। महाराज कौन वर्णन कर सकता है आप सभी के भाव को? कौन वर्णन कर सकता है आप सभी के तृष्णा को? कौन वर्णन कर सकता है आप सभी के नित्य कर्म का? कौन वर्णन कर सकता है आप सभी के प्रभु के प्रति भाव को? महाराज भगवान तो क्षण भर में रीझ जाते हैं, लेकिन उसके लिए भाव पवित्र होना चाहिए। अब जैसे ब्राह्मण पत्नी ने भगवान को भोग लगाया, बोले गोविंद आपने भोग पा लिया? बोले हाँ। भगवान ने कहा माताओं अब हमने भोग पा लिया, अब आप सभी अपने अपने घर को लौट जाओ। ब्राह्मण पत्नी ने कही नहीं। बोले हम अपने घर लौट कर नहीं जाएगी। बोले क्यों? बोले जब हम आ रही थी ना तो मानो उन्होंने इशारे में पूछा था कि कहाँ जा रही हो, तो हमने भी इशारे में कह दिया था कि जहाँ जा रही हूँ ठीक ही जा रही हूँ। बोले और यदि लौट कर गई तो मुझे घर में घुसने देंगे क्या? बताओ, इस प्रकार से मैं वापस जाऊंगी तो वो मुझे घर में रहने देंगे? भगवान ने कहा कैसी बात करती हो माता? बोले भक्ति में बड़ी सामर्थ्य है। बोले आप एक बार लौट कर जाओ तो सही, आपका पति आपका प्रभु पहले से भी ज्यादा आपका आदर करेगा। बोले आप एक बार जाओ तो सही। भगवान ने बड़ी सुंदर भाव से कहा। तुलसी बाबा ने कहा कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।